प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए मैथ के सीरीज़ का क्लास 12 का है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूहों का गुणनफल और आव्यूहों के गुणनफल के प्रगुण, उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो आज उसी का एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे, एक्सरसाइज 3.2, जिसका पहला क्वेश्चन है ये है। मैट्रिक्स ए आपको गिव है, मैट्रिक्स बी गिव है, तो निम्न के मान आपको ज्ञात करने हैं। बाकी देखिए, पहला आपको ऐड करना है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट करना है, तीसरे में भी सब्सट्रैक्ट करना है, चौथे और पांचवें में मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग थर्ड का जानते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग फोर्थ, ये दोनों हम लोग यहाँ इन सवालों को जानते हैं। तो पहले देखिए, मैट्रिक्स ऑफ ए हमको गिव है, फर्स्ट का थर्ड हम लोग लगाएंगे, फर्स्ट का थर्ड। मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन है, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 2 4 और सेकेंड रो है 3 2, एंड मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 1 3, सेकेंड रो है -2 5। मैट्रिक्स सी भी गिव है बच्चों, मैट्रिक्स सी इक्वल है मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है -2 5 और सेकेंड रो है 3 4। तो हम लोग पहले कौन सा क्वेश्चन लगाते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन, यानी 3a - c। इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना है। 3a बोथ आर गिवन, तो किस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 इंटू मैट्रिक्स ए माइनस सी की वैल्यू। तो देखिए, 3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए हमको गिव है, क्या गिव है, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 2 4 और सेकेंड रो है 3 2, माइनस मैट्रिक्स सी है मैट्रिक्स ऑफ -2 5 -2 5 और सेकेंड रो है 3 4। तो मैट्रिक्स का एक रूल हमने बताया भी है, जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करवाएंगे तो मैट्रिक्स का कुछ ऐसा रूल है कि ये 3 का मल्टीप्लिकेशन सारे अवयव में होगा, या हम कॉमन अगर लेते हैं 3 को तो सारे अवयव से 3 कॉमन लेंगे। तो ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन चारों अवयवों में हो जाएगा। तो आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है -2 5, सेकेंड रो है 3 4। अब देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स में से दूसरे वाले मैट्रिक्स को घटाना है, तो जब भी हम घटाएंगे तो अंदर के जो अवयव हैं उनके चिन्ह को चेंज करते हुए हम सॉल्व करेंगे और संगत अवयव जो है सॉल्व होंगे। तो क्या हो जाएगा, 6, यहाँ -2 है तो चिन्ह चेंज करेंगे, तो 6 + 2 8, 12, अब ये -5 होगा, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4, 6 - 4 हो जाएगा बच्चों 2। तो ये देखिए थर्ड का आंसर आ गया आपका, बहुत ही ईजी, बहुत आसान, 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं इसको। ये सब बेसिक्स हैं। अगला देखिए बच्चों, अब हम लोग लगाएंगे फोर्थ वाला VA फाइंड आउट करना है, B इंटू ए। प्यारे बच्चों, VA BA फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स बी और ए दोनों हमको गिव है प्यारे बच्चों। बी है हमारा फर्स्ट रो है 1 3, सेकेंड रो है -2 5।
सेकेंड रो है -2 5, फर्स्ट रो एक बार फिर देख लेते हैं 1 3, 1 3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए है, मैट्रिक्स ऑफ ए है प्यारे बच्चों 2 4 3 2, 2 4 3 2, यही हमें सॉल्व करके वैल्यू देनी है प्यारे बच्चों। तो ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 का 4 नंबर है, 1 का 4। अब देखिए यहाँ हम मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिखते हैं तो ये 2 बाई 2 होगा, और मैट्रिक्स बी ए का भी ऑर्डर वही है 2 बाई 2, 2 पंक्ति और 2 कॉलम। तो देखिए प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई के लिए क्या है आपका कंडीशन कि दो आव्यूहों का अगर आप गुणा करने जा रहे हैं यानी बी ए का गुणा करने जा रहे हैं तो बी के स्तंभों की संख्या ए के स्तंभों की संख्या के इक्वल होना चाहिए, जो कि है, इसलिए वी ए पॉसिबल है, इसीलिए पूछा भी गया है। और हमें किस क्रम का मिलेगा आव्यूह, ये हमने बताया था आपको पहले मिल जाएगा। किस क्रम का मिलेगा वो क्रम आपको पहले मालूम हो जाएगा, तो वो क्या होगा पंक्ति बाई स्तंभ, यानी पंक्ति 2 और यहाँ से स्तंभ 2, यानी 2 बाई 2 का हमको आव्यूह एक बार फिर मिलने वाला है। तो आइए अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, आव्यूह के गुणा को आपको बताया गया है, क्या कहा गया है, पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा, यानी कि पहले वाले आव्यूह में किसका रोल होगा, पंक्ति का, पहली पंक्ति 1 3 और दूसरी पंक्ति 2 5, और दूसरे वाले आव्यूह में स्तंभ का रोल होगा, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, बताया भी गया है बच्चों, लेकिन एक बार फिर तो देखिए क्या होगा। ये पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को लेंगे और उसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा और वो कुछ इस तरह हो जाएगा 1 × 2 प्लस 3 × 3। अब पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो गुणनफल आव्यूह में पहली पंक्ति का दूसरा अवयव भी मिलेगा 1 × 4 प्लस 3 × 2, 1 × 4 प्लस 3 × 2। अब चूंकि यहाँ कॉलम समाप्त हो गया और हम ये जान चुके हैं 2 बाई 2 का मिलने वाला है, तो पहला पंक्ति जो है इसमें देखो ये पंक्ति पहली हो गई और इसमें 2 स्तंभ हैं, तो हमारा यहाँ पे पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई इस तरह से। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को लेंगे और सेम प्रोसेस में हम करेंगे, तो हमें दूसरी पंक्ति का पहला और दूसरा अवयव मिल जाएगा, यानी दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करा के ऐड कर देंगे, तो -2 × 2 प्लस 5 × 3, -2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × 3। अब दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो -2 × 4 प्लस 5 × 2, -2 × 4 प्लस 5 × 2। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, बी ए प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों। और वो क्या हुआ, 2 + 9, 3 × 3 = 9 प्लस 2 11, यानी 11 आ गया। यहाँ पे 4 × 1 = 4 प्लस 6 10 हुआ, -4 + 10 प्लस 6, -8 प्लस 10 प्लस 2। तो ये प्यारे बच्चों बी ए हमको मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपली आपको बताया गया है कि आप जो है कैसे दो आव्यूहों का गुणा करेंगे, ये आपको केवल बताया गया है किस मेथड से करते हैं इसको। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा है
निम्न को परिकलित कीजिए और इसमें जितने भी अवयव हैं, यानी क्या दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन है और चारों में ही दोनों अवयवों को हमें ऐड करना है, जो कि हमने प्रश्नावली 3.1 में अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो फिर भी हम लोग अपडेट होने के लिए 2 क्वेश्चन इसका लगा लेते हैं। 2 क्वेश्चन कोई भी हम कर देते हैं, एक न्यूमरल बेस्ड कर देते हैं और एक चौथा कर देते हैं, वैसे बहुत सिंपल। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2 का थर्ड, 2 का थर्ड है मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है -1 4 -6, सेकेंड रो है प्यारे बच्चों 8 5 16, थर्ड रो है 2 8 5। प्लस सेकेंड मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 12 7 6, सेकेंड रो है 8 0 5 और थर्ड रो है 3 2 4। आइए इसको ऐड करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसके क्या होंगे, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। जुड़ने का रूल क्या है आपको पता है कि 2 अवयव तभी जुड़ सकते हैं जब उनके क्रम बराबर हो। क्रम यहाँ इजी वे में देखिए, 3/3 का ये मैट्रिक्स है पहला वाला और 3/3 का भी दूसरा वाला मैट्रिक्स है, इसलिए इनका योग संभव है। और इनको जब भी हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इनके संगत अवयव जो है ऐड हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, अब हम लोग रिजल्ट लेने जा रहे हैं। -1 + 12 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10 और 5 + 4 9। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया ये। अब देखिए प्यारे बच्चों चौथा वाला क्वेश्चन। हाँ क्या करना है, पहला मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो है प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो है cos² x sin² x और दूसरी सेकेंड रो है हमारा sin² x प्लस cos² x प्लस दूसरा वाला मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ऑफ sin² x cos² x और cos² x sin² x। तो ऐड करना है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इनके संगत अवयव जो है वो जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। चलिए आइए ऐड करते हैं बिना कुछ टाइम लिए हुए। इनके संगत अवयव को जोड़ना है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा cos² x प्लस sin² x। और ये भी हो जाएगा sin² x प्लस cos² x। आइए सेकेंड रो में, तो इनके संगत अवयव को जोड़ना है sin² x प्लस cos² x। और इसको ऐड करेंगे तो cos² x प्लस sin² x।
अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक सर्वसमीका जिसकी वैल्यू 1 होती है, आपने 10th में 11th में पढ़ा, आज 12 में भी। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 और ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये है निर्देशित गुणनफल को परिकलित कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और सब गुणनफल है जो कि आप बेहतरीन ढंग से जानते हो। आइए, जिसमें आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि डाउट हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड है प्यारे बच्चों। रो मैट्रिक्स है 1 2 3 और दूसरा का क्या है, पहला आपका कॉलम मैट्रिक्स है स्तंभ आव्यूह इनटू, दूसरा है पंक्ति आव्यूह 2 3 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका क्रम कितना है, इसमें 3 पंक्ति है 3 बाई स्तंभ कितना है 1 और इसमें कितनी पंक्ति है 1 और स्तंभ कितना है 3 है। वो कैसे, देखिए जो आपका एलिमेंट 2 है ये पहला स्तंभ C1 है, जो एलिमेंट आपका 3 है ये दूसरा स्तंभ C2 है, जो एलिमेंट 4 आपका है ये तीसरा स्तंभ C3 है। अब देखिए इसमें 3 पंक्ति है, आपको दिख रही है, पहली पंक्ति 1 है, दूसरी पंक्ति 2 है, तीसरी पंक्ति 3 है। अब देखिए गुणा तो हो ही जाएगा। गुणनफल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि पहले वाले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, जो कि है 1 1। अब हमें किस क्रम का मल्टीप्लिकेशन आव्यूह मिलेगा, पंक्ति बाई आव्यूह, ओ पंक्ति बाई स्तंभ, तो 3/3 का मिलेगा बच्चों। तो 3/3 का कैसे मिलेगा वो आप ध्यान से देखिएगा। तो वो कुछ इस तरह मैट्रिक्स। अब हम पहली पंक्ति को लेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहलाता है, यानी पहले आव्यूह के पंक्ति का रोल होता है और दूसरे आव्यूह के स्तंभ का रोल होता है, यानी 2 का 3 का 4 का, कुछ इस तरह से। तो देखिए अब पहली पंक्ति लेंगे, उसका गुणा हम पहले स्तंभ में कराएंगे, क्योंकि पहले स्तंभ में एक ही अवयव है, तो इसका गुणा हो जाएगा और पहले गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, तो पहले स्तंभ में एक ही अवयव तो है, तो 1 और 2 का गुणा हो जाएगा, 2 1 1 दूनी 2। अब देखिए पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, चूंकि एक ही अवयव है तो 3 में हो जाएगा, 1 × 3 3, यानी हमको क्या मिल गया, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव भी हमें प्राप्त हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, तो 1 चौके 4। अब हमको पहली पंक्ति कंप्लीट गुणनफल की प्राप्त हो गई प्यारे बच्चों। अब देखिए अब दूसरी पंक्ति लेंगे 2, उसका गुणा पहले स्तंभ में, चूंकि एक ही अवयव है तो पहले स्तंभ में करेंगे, दूसरे स्तंभ में करेंगे, तीसरे स्तंभ में करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा अवयव आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब तीसरी पंक्ति को लेंगे, पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12। और इसी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला हमारा हो गया।
थोड़ा टिपिकल था, देख लीजिए आपको 3/3 का एकदम भरा हुआ अवयव मिल गया। एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन दोनों था, एक क्या था स्तंभ अवयव, दूसरा क्या था पंक्ति अवयव, लेकिन मिला क्या हमको 3/3 का अवयव मिल गया। अब देखिए, अब इसमें आप दोनों ही कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वाले में आइए, एक 3/3 का मल्टीप्लाई देखते हैं अवयवों का। तो देखिए क्या है, ये है 4 नंबर क्वेश्चन, थर्ड का। तो ये है मैट्रिक्स ऑफ, पहली पंक्ति है 2 3 4, दूसरी पंक्ति है 3 4 5, तीसरी पंक्ति है 4 5 6। चलिए, इनटू मैट्रिक्स ऑफ, पहली पंक्ति है 1 -3 + 5, दूसरी पंक्ति है बच्चों 0 2 4, और थर्ड रो है आपका 3 0 5। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो पहला अवयव हमारा है उसकी कोटि है 3/3, दूसरे वाले अवयव की भी 3/3, और अवयव के लिए क्या परिभाषित होना चाहिए, क्या इक्वल होना चाहिए, पहले अवयव का स्तंभ दूसरे की पंक्ति जो कि इक्वल है, और जो गुणनफल अवयव मिलेगा बच्चों हमको वो पंक्ति गुणे स्तंभ मिलेगा, यानी R × C, यानी 3/3 का आपको ये भी मिल जाएगा। ये भी हमको क्या मिलेगा 3/3 का। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन आपको पता है। क्या करेंगे, पहले अवयव में पंक्ति का रोल होता है, तो ये पहली पंक्ति हुई, ये दूसरी पंक्ति हुई, ये तीसरी पंक्ति हुई, और दूसरे अवयव में स्तंभ का रोल होता है, तो ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये तीसरा स्तंभ हुआ। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए हम इसकी पहली पंक्ति को लेते हैं और इसके पहले स्तंभ के संगत अवयव में गुणा करा के जोड़ते हैं। तो आइए जोड़ ही लेते हैं। 2 × 9 2 + 0 + 4 × 12, 12 और 2 बच्चों हो जाएगा 14 हो जाएगा 14। अब पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो -6 + 6 0 + 0, यानी ये 0 हुआ। अब तीसरी पंक्ति में एंट्री लेते हैं, तो उसके लिए तीसरे अवयव के लिए बच्चों क्या करेंगे, पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ देंगे। तो 2 × 5 10 + 12, 12 10 22, 22 + 20, 22 + 20 42। अगला, अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, इसी प्रकार सेम क्रिया करेंगे, पहले स्तंभ के दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करा के जोड़ेंगे। 3 × 9 3 + 0, यानी 3 + 5 × 15, 15 3 18। अब दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे दूसरी पंक्ति का ही गुणा, तो -9 + 8, -9 + 8 -1 + 0 -1। अब दूसरी पंक्ति का ही गुणा तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करा के जोड़ते हैं, तो 3 × 5 15, 15 + 16, 15 16 31, 31 और 25, 31 और 25 बच्चों हो जाएगा 6 56। अब देखिए तीसरी पंक्ति को लीजिए, पहले स्तंभ के संगत अवयव में करा के जोड़िए पहला अवयव तीसरी पंक्ति का। 4 × 9 4 + 0, 4 6 × 18, 18 और 4 22 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, -12 + 10, -2 + 0, यानी -2। अब तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। 5 × 20 + 20 40, 40 + 30 70। 5 × 20 + 5 × 20 40, 40 + 6 × 30 70। दैट्स आंसर। ये 3/3 का भी हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या वही तो फिर है सब, कहिए बताएं या आगे बढ़े।
नेक्स्ट देखिए, ये आइए इसका कर देते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 3 -1 +3 -102 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ 2 -3 10 2 -3 10 31। तो बच्चों देखिए मैट्रिक्स का गुणनफल देखिए पॉसिबल है और पॉसिबल है, तो क्यों पॉसिबल है और अगर गुणा किया गया तो किस क्रम का हमको मिलेगा। तो पहले इसका हम ऑर्डर लिखते हैं, कितना है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो पंक्ति बाई स्तंभ 3 बाई पंक्ति 2 है, स्तंभ 3 है, 2/3 और इसमें पंक्ति 3 है, स्तंभ 2 है, तो 3/2। तो देखिए दो आव्यूहों का गुणा होने के लिए आवश्यक क्या है, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, जो कि कितना है, 3 3 है। अब देखिए गुणनफल आव्यूह हमें किस क्रम का मिलने वाला है, वो मिलेगा ये पंक्ति बाई स्तंभ मीन्स 2/2 का 2/2 का गुणनफल आव्यूह हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए गुणा करते हैं, तो आव्यूह के गुणा को कहते क्या है, पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा, यानी पहले आव्यूह के पंक्तियों का रोल होगा, पहली पंक्ति का और दूसरी पंक्ति का, दूसरे आव्यूह के स्तंभों का रोल होगा, पहले स्तंभ का और दूसरे स्तंभ का। ये तो कैसे करते हैं आप लोग जान चुके हो प्यारे बच्चों, किस तरह से। अब पहले आव्यूह के पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत में करके जोड़ेंगे। गुणनफल आव्यूह में पहली पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 - 1 5, 5 + 9 14 14, 6 - 1 5, 5 + 9 ठीक है 14। अब देखिए पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव हमको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या होगा वो, 3 त्रिका 9 -9 + 0 + 3 -9 + 3 6 हो गया। अब देखिए स्तंभ यहाँ खत्म हो गया। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को लेंगे, पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं। -2 + 0 + 6 यानी 4 और हाँ बच्चों, अब दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं। तो +3 0 2 3 2 5 दैट्स आंसर। ये 2/2 का मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट हुआ। इसी के साथ हमारा आंसर आ गया। तो गुणा बहुत ही आसान है, और ये भी है कि अगर आपने आव्यूहों का गुणनफल निकाल लिया तो इसी आव्यूह से आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं, हो सकता है 8 का भी आ जाए। यानी हर टाइप के क्वेश्चन, हर मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और केवल इसमें आपको अगर गुणनफल आपने सीख लिया है तो फिर आगे जितने भी प्रकार के आव्यूह हैं या जो कुछ नए आव्यूह आपको फाइंड आउट करने होंगे वो सब मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पे ही होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये तो और इजी है। A बराबर दिया है, मैट्रिक्स B दिया है, मैट्रिक्स C दिया है, तो A + B तथा B - C को परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि A + B - C
इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि एक तरह से साहचर्य नियम को प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या निकालते हैं, ए प्लस बी और बी माइनस सी। ये हमारा ऊपर गिव है प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन से ही सोल्यूशन ले लेते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस बी। इन दोनों अवयवों को हमें ऐड करना है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी। तो देखिए ए और बी के संगत अवयव जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 3, ये बच्चों हो जाएगा 4, 2 माइनस 1, 1, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7। आइए 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 प्लस 3 4। ये मिल गया प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम b माइनस सी को फाइंड आउट करते हैं, b माइनस सी। b में से c को माइनस करना है तो बचेगा मैट्रिक्स ऑफ, ये b है, ये c है, b में से c को घटाना है तो c के अवयवों का साइन चेंज करते हुए हम सॉल्व करेंगे b और c को। तो 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, चिन्ह चेंज करते हुए माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 2 2, 3 माइनस 3 0। ये दो रिजल्ट हमको मिल गए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमको प्रूफ करना है LHS पहले लीजिए, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो देखिए LHS लेते हैं, LHS हमारा है a प्लस बी माइनस सी। तो प्यारे बच्चों a क्या है, a तो आपको गिव है, a है 1 2 माइनस 3 फर्स्ट रो, 1 2 माइनस 3 सेकेंड रो है, 5 0 2 थर्ड रो है, 1 माइनस 1 1। ये हो गया प्लस b माइनस सी, ये यहां से ले लेते हैं सेकेंड से। तो b माइनस सी है मैट्रिक्स ऑफ माइनस 1 माइनस 2 0 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति 4 माइनस 1 3, तीसरी पंक्ति है 1 2 0। आइए इनको ऐड करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा प्यारे बच्चों LHS का 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 5 प्लस 4 9, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 प्लस 3 5, तीसरा 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 1, 1 प्लस 0 1। ये हमारा रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए RHS को, RHS हमारा है a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट से है प्यारे बच्चों, a प्लस बी की वैल्यू 4 1 माइनस 1, और सेकेंड रो है 9 2 7, थर्ड रो है 3 माइनस 1 4, माइनस सी मैट्रिक्स सी है प्यारे बच्चों 4 1 2,
4 1 2 C 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 1 -2 3। आइए सॉल्व करते हैं। तो संगत अवयव घटेंगे प्यारे बच्चों, तो ये होगा 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 -2 -3, 9 -0 9, 2 -3 -1, 7 -2 5, 3 -1 2, -1 + 2 + 1, 4 - 3 1। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं कि जितना LHS की वैल्यू आई है, ये देखिए ये LHS की वैल्यू है और ये RHS की वैल्यू है। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों इक्वल हैं। तो सच दैट आपने प्रूफ कर दिया, सच दैट LHS = RHS। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन को करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है, तो आपको 3 × मैट्रिक्स ए -5 × मैट्रिक्स बी को परिकलित करना है। तो देखिए ए और बी तो आपको गिव ही है। अब हम क्या निकालेंगे, 3 × मैट्रिक्स ए, किसकी वैल्यू हमको निकालनी है, 3 × मैट्रिक्स ए -5 × मैट्रिक्स बी। तो 3 × मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स ऑफ प्यारे बच्चों हाँ मैट्रिक्स ऑफ 2/3, पहला रो 1 5/3, 1 2 4 और थर्ड रो 3 3 3 और हाँ बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन भरा था, यहाँ अपान नहीं लगा हुआ था। तो देखिए कुछ इस तरह से है। तो आइए वैल्यूज हमको परिकलित करना है 3a - 5b की, इसी की परिकलित करना है। तो देखिए 3 × मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स ऑफ 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3 -5 × मैट्रिक्स ऑफ V है प्यारे बच्चों 2/5, 3/5, 1। सेकेंड रो है 1/5, 2/5, 2/5, 4/5। थर्ड रो है 7/5, 6/5, 2/5। इसी को परिकलित करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हम देखिए 3 का मल्टीप्लाई करवाते हैं मैट्रिक्स में, सारे अवयव में होगा। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करवाते हैं, सारे अवयव में होगा। तो ये हो जाएगा = मैट्रिक्स ऑफ 3 का गुणा करवाइए तो 2 तिहाई 6/3 यानी 3 3 कट जाएगा, 2 3 एकन्नम 3, यहाँ 3 3 कटेगा 5, यहाँ भी 3 कटेगा 1, 3 ऐसे सब में से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 2।
-5, अब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें, तो इसमें तो जहाँ जहाँ 5 है हर में वो तो सब कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पूर्णांक है वहाँ 5 का गुणा तो करना ही करना है, यानी गुणा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ 2 3 5 एक नंबर 5, फिर 1 2 4, फिर 7 6 2, कुछ इस तरह से हो गया। अब ये हमारा लास्ट रिजल्ट आएगा। यहाँ से हमको क्या करना है, पहले अवयव में से दूसरे अवयव को माइनस करना है, तो दूसरे अवयव के साइन को चेंज करते हुए हम संगत अवयवों का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5, ये तो नल मैट्रिक्स की ओर बढ़ रहा है। अगला 1 - 1 0, हाँ बच्चों, फिर 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, यानी हमको क्या मिल गया, एम्प्टी मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स। दैट्स आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन पे खास जोर दिया गया है, उसका अभ्यास निरंतर करते रहिए। अगर आपको ये समझ में आया है वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए बच्चों। धन्यवाद।